माँ काल रात्रि देवी दुर्गा का 7वां रूप है। अश्विन नवरात्र या शारदीय नवरात्र के 9 दिनों में 9 देवियों में से माँ दुर्गा के इस अवतार को 7वें दिन पूजा जाता है। नमस्कार प्रिय भक्तों, एक बार फिर से अनंत आशीर्वाद में आप सबका स्वागत है। आज हम माँ के 7वें स्वरूप की कथा सुनेंगे। माँ दुर्गा के पावन नवरात्रों में 7वें दिन देवी कालरात्रि की पूजा का विधान है। देवी कालरात्रि को काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, रुद्राणी, चामुंडा, चंडी और दुर्गा जैसे नामों से जाना जाता है। माँ कालरात्रि की उपासना करने से नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है। ऐसा कहा जाता है कि माँ कालरात्रि का नाम लेने से ही राक्षस, भूत पिशाच पलायन कर जाते हैं। इन देवी की उपासना करने से गृह बाधा से भी छुटकारा मिलता है। माँ की आराधना करने से भक्तों को शुभ फल मिलता है, इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। दुर्गा माँ की इस 7वीं शक्ति का रंग कृष्ण वर्ण का है और उन्हें काला रंग अत्यंत प्रिय है। इसी कारण उन्हें कालरात्रि कहा जाता है। माँ कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं, जिसमें बाएं हाथ की दोनों भुजाओं में कटार और लोहे का कांटा धारण किया हुआ है और दाएं हाथ अभय मुद्रा और वर मुद्रा में है। पौराणिक कथा के अनुसार दैत्य शुंभ निशुंभ और रक्तबीज ने तीनों लोकों में अपना आतंक मचाना आरंभ कर दिया। सभी देवतागण उनसे परेशान हो गए और भगवान शिव के पास सहायता के लिए पहुंचे। रक्तबीज को वरदान था कि जैसे ही उसके रक्त की एक भी बूंद धरती पर गिरेगी, वैसे ही कई और रक्तबीज उत्पन्न हो जाएंगे। इससे परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंच गए और रक्षा की विनती करने लगे। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से रक्तबीज का अंत करने को कहा तथा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कहा। भोलेनाथ का आदेश पाकर देवी पार्वती ने पहले शुंभ निशुंभ का वध किया, परंतु जब माता ने रक्तबीज का वध करना चाहा तो उसके देह से टपकते हुए रक्त से सैकड़ों अलग रक्तबीज उत्पन्न हो जाते। मां पार्वती ने कालरात्रि का रूप धारण किया, जिसके बाद रक्तबीज का वध कर उसके देह से टपकने वाले रक्त को अपने मुंह में भर लिया। मां कालरात्रि की पूजा रात्रि में करने का विधान है। तांत्रिक अपनी तंत्र साधना के लिए इस दिन की प्रतीक्षा पूरे वर्ष करते हैं। मान्यता है कि इस दिन मंत्र सिद्ध होते हैं। नवरात्रि के दिन सुबह उठकर अपने सभी कर्मों से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद मां कालरात्रि का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। फिर मां कालरात्रि की मूर्ति की स्थापना करें और चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। मां कालरात्रि की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद मां को गंगा जल से स्नान करवाएं और उन्हें अक्षत, धूप, रात रानी के फूल, रोली, चंदन, कुमकुम आदि अर्पित करें। साथ ही मां कालरात्रि के मंत्रों का जाप अवश्य करें। मां को भोग में पान और सुपारी चढ़ाएं। इस दिन मां की पूजा करते समय उन्हें गुड़ का भी भोग लगाएं, क्योंकि मां को गुड़ बहुत प्रिय है। भोग लगाने के बाद घी का दीपक और कपूर से मां की आरती करें और प्रसाद सभी में बांट दें। मां कालरात्रि की पूजा का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दूसरा मंत्र है ओम कालरात्रि देवी नमः। और तीसरा मंत्र ओम यम ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चय। इन मंत्रों से माँ कालरात्रि की पूजा करें। तो ये थी माँ कालरात्रि की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही मेरे चैनल अनंत आशीर्वाद को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।